यमक्षरं वेदविदो निगदन्ति मनीषिणः ज्योतिरूपं शिवं ते च चिंतयिष्ये सनातनम। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज मंगलवार के कार्यक्रम में इतना अच्छा सिद्धांत लेकर आया हूँ कि मन खुश हो जाए। आज का कार्यक्रम अंतिम तक देखिएगा। अगर हो सके तो आप अपनी कुंडली में आत्मकारक को पहचानते हैं कि कौन सा ग्रह सर्वाधिक अंशों के साथ विराजमान है, उस ग्रह को पहले ही नोट कर लीजिए। आज के इस कार्यक्रम से हम ये समझेंगे कि कौन सा ग्रह भले उच्च का हो, नीच का हो, अस्त है, निर्बल है, इसके अतिरिक्त भी उसे कहाँ कहाँ से बल की प्राप्ति हो जाती है और कोई नहीं जानता कि वो इतना नज़दीक से आकर के आपसे सट करके आपको बहुत ही ज़्यादा शुभ परिणाम दे जाता है। ये सारा जो कार्यक्रम होगा, जो आज का विषय है, वो आत्मकारक ग्रह के ऊपर केंद्रित होगा, जिसमें हम ये जो सिद्धांत मैं आपको जो बता रहा हूँ ये बड़ा ही लाभदायक है। इस वजह से इसको लिख कर रख लीजिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ अंतिम में बताऊंगा। लाइव होता हूं शनिवार को रात्रि 8:15 पे। इससे पहले एक छोटी सी बात और बता देता हूं। याद रखिए, जो जातक, ये इस कार्यक्रम से स्वतंत्र है पर बता दे रहा हूं, गुरु से प्रभावित होगा ना, इसको भी लिखते जाइए। जो जातक गुरु से प्रभावित होगा वो आध्यात्मिक ज्यादा होगा, लेकिन वो ज्यादा आध्यात्मिक तब हो जाएगा जब उसके गुरु या तो चंद्रमा पे, या तो लग्न पे, या तो भाग्य पे बैठे हों या देख रहे हों। वो ध्यान से समझिएगा। अगर गुरु जिसके अच्छे हैं या गुरु की दृष्टि अगर चंद्रमा पे है, लग्न पे है या भाग्य भाव पे है, तो व्यक्ति आध्यात्मिक ज्यादा होगा, परमार्थी ज्यादा होगा, स्वार्थी नहीं होगा। और दूसरा, जो अगर कोई व्यक्ति शुक्र से प्रभावित है, जिसकी कुंडली में शुक्र उच्च के हैं या शुक्र के नक्षत्र में जन्म लिया है ना, और अगर उसके शुक्र चंद्रमा पे, लग्न पे और चतुर्थ भाव पे देख रहे हैं, मतलब ग्रह में चंद्रमा, भाव में लग्न और चतुर्थ भाव, अगर इन भावों पर शुक्र की दृष्टि है तो व्यक्ति स्वार्थी होता है, वो परमार्थी नहीं होगा। गुरु से प्रभावित व्यक्ति परमार्थी होता है और शुक्र से प्रभावित व्यक्ति स्वार्थी होता है। एक बात और है, शुक्र वाले जो लोग होते हैं ना, ये दूसरे को ना चेक बहुत करते हैं कि उसके पास कितना ज्ञान है, जबकि गुरु वाले चेक नहीं करते, ये बहुत ज़्यादा किसी का परीक्षण नहीं करते। चलो ठीक है, जैसा है, और बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाते भी नहीं है कि मेरे पास ये है, मेरे पास ये साधन है। वो शांत और चुप रहना उन्हें ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अगर आप गुरु और शुक्र से प्रभावित हैं तो अंतर्स्पष्ट अपने स्वभाव में कर लीजिएगा। अब मैं मूल कार्यक्रम से आपका परिचय कराता हूँ। ये सूत्र मुझे अचानक याद आ गया, तो सोचा आप लोगों को बता दूँ। चंद्रमा, लग्न और अष्टम, चतुर्थ शुक्र से और गुरु से मैंने बताया। अब मैं यहाँ से आपका ध्यान, ये तो गुरु और शुक्र से संबंधित एक सिद्धांत था जो मैंने आपको बता दिया, पर अब मूल कार्यक्रम पे लेके आता हूँ। बहुत ध्यान से समझिएगा, कार्यक्रम क्या कहता है। आचार्य वर ये लिखते हैं कि आपकी कुंडली में सर्वाधिक डिग्री के साथ जो ग्रह विराजमान हो, मतलब वो आत्मकारक ग्रह, ठीक है, आत्मकारक ग्रह सर्वाधिक डिग्री 29 अंश का बैठा ग्रह, 29 अंश 59 कला, वो आत्मकारक हो गया। या जो भी ग्रह, आप देख लीजिए कि सर्वाधिक अंशों से कौन सा ग्रह विराजमान है। अब सिद्धांत क्या कहता है कि जो ग्रह आत्मकारक से चौथे, सातवें और 10वें बैठा हो, चौथे, सातवें और 10वें बैठा हो आत्मकारक से, वो पूर्ण बली होता है। अभी तक आप और हम यही सोचते थे कि ग्रह उच्च की राशि में बैठा है तो ही बलवान है, मित्र की राशि में बैठा है तो ही बलवान है, शुभ ग्रह की राशि में बैठा है, शुभ भाव में बैठा है तो ही बलवान है। जबकि आत्मकारक का ये सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मकारक ग्रह से, आपकी कुंडली में वो आत्मकारक ग्रह जहां बैठ गया, वहां से चौथे भाव में जो ग्रह बैठा वो बली हो गया, वहां से 7वें घर में जो ग्रह बैठा वो बली हो गया, वहां से 10वें घर में जो ग्रह बैठा वो बली हो गया।
मतलब बलवान होने का अर्थ होगा कि अब उसकी दशा भी अच्छी जाएगी और आपके शुभ प्रभावों की वृद्धि करेगी। जबकि दूसरा सिद्धांत क्या कहता है कि आत्मकारक से दूसरा, पांचवा, आठवां और एकादशवां, है ना, दूसरा, पांचवा, आठवां और एकादशवां जो ग्रह बैठा हो आपकी कुंडली में, आत्मकारक ग्रह को देखिए कहां बैठा, उसके बाद उसके तुरंत दूसरे घर में जो ग्रह बैठा है, पांचवें घर में जो ग्रह बैठा है, आठवें घर में जो ग्रह बैठा है और एकादशवें घर में जो ग्रह बैठा है, वो जो है वो होता है अर्धबली। ठीक है, मतलब उसके पास आधा बल है। मजबूत बलवान कौन हुआ? चौथे, सातवें, दसवें के बैठे ग्रह। दूसरे, पांचवें, आठवें और एकादशवें भाव में बैठा ग्रह आत्मकारक से अर्धबली होता है। मतलब उसकी दशा आपको आधा अच्छा परिणाम देगी और आधा बुरा परिणाम देगी। क्लियर है? और तीसरा कि आत्मकारक से तीसरे, छठवें, नवें और 12वें, है ना, आत्मकारक ग्रह से तीसरे घर में जो ग्रह बैठा, छठवें घर में जो ग्रह बैठा, नवें घर में जो ग्रह बैठा और 12वें घर में जो ग्रह बैठेगा वो सबसे कमजोर होता है, उसका बल कमजोर आचार्यवर लिखते हैं। मजबूत है कि नहीं ये सिद्धांत? और आपको ये देखना ही नहीं है कि कौन सा ग्रह उच्च का बैठा, नीच का बैठा, स्वग्रही है, मूल त्रिकोणस्थ है, कुछ नहीं। सारे सिद्धांत एक तरफ और आचार्य जैमिनी का ये सिद्धांत एक तरफ। बड़ी गहरी बात है, बस याद रख लीजिए। आत्मकारक ग्रह, अब मैं इसको अगर कुंडली पे घटित कर दूं तो विचार करिए कैसे। तो मान लीजिए ये मैं एक छोटा सा चक्र बना लेता हूं और उसके बाद आत्मकारक मैंने मंगल को मान लिया कि किसी जातक की कुंडली में मंगल आत्मकारक हो गए, सर्वाधिक डिग्री के साथ हैं और वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठ गए। अब कोई भी ग्रह जो यहां से चौथे घर में बैठेगा, यानी कि 1, 2, 3, 4, यहां जो भी ग्रह बैठेगा वो आपकी कुंडली का 100% बल देने वाला होगा। जो यहां से 7वें बैठेगा वो ग्रह आपकी कुंडली का पूर्ण बलवान ग्रह है। जो यहां से 10वें बैठेगा वो ग्रह यहां से, मतलब जो भी बैठे वो ग्रह आपकी कुंडली का पूर्ण बलवान ग्रह है। वैसे ही दूसरा, पांचवा, आठवां, 11 वो अर्धबली है, मतलब उसकी दशा ऐसे। समझ गए होंगे। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो श्लोक मैंने पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। भगवान शिव कहते हैं, शिव क्या, रुद्र कहते हैं, मैं निरंतर शिव के ध्यान में मग्न या ध्यानस्थ रहता हूं। तो लिखते हैं कि जिन्हें वेद क्या लिखा कि वेद वेदा कार्यक्रम के इस हिस्से तक आते आते मैं थोड़ी हड़बड़ी में हो जाता हूं और मैं ये सोचता हूं कि मैं ज़्यादा लंबा कार्यक्रम ना बनाऊं। तो वेद वेत्ता विद्वान ये लिखते हैं कि जिसे अविनाशी कहते हैं मैं सदैव उसका चिंतन करता रहता हूं, ये रुद्र कहते हैं। इस वजह से मेरा पाणी ग्रहण उससे हो जो मेरा ध्यान या मेरा चिंतन भगवान शिव से विमुख न होने दे। मेरा पाणी ग्रहण उसी से होना चाहिए। और क्या लिखा कि उस सदाशिव के चिंतन में मैं हमेशा लीन रहता हूं। और लिखा कि जब मैं उनके चिंतन में न लगा हूं, मतलब न मैं जब उनका चिंतन करता हूं, जब मैं उनका चिंतन न करूं, तब उस कामिनी के साथ में मैं समागम करूंगा या कर सकता हूं। और जब मैं भगवान सदाशिव के ध्यान में मग्न रहूंगा और अगर वो उस समय मेरे उस ध्यान की स्थिति को तिरोहित करेगी, कमजोर करेगी, ऐसे किसी भी से मैं पाणी ग्रहण या विवाह नहीं करूंगा। ऐसा उन्होंने शर्त रखा देवताओं के सामने। ठीक है, कुछ इसी तरीके से आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन करते हैं। लगातार बने रहिए, कार्यक्रम प्रत्येक दिन देखा करिए। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।